हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका एक और धमाकेदार कॉमन एरर्स की वीडियो में। तो 5 पार्ट हम कर चुके हैं। पार्ट जो रहने वाला है पार्ट 6 रहने वाला है और 10 पार्ट टोटल करने वाले हैं इस सीरीज में। हम 100 कॉमन एरर्स की जो सीरीज चला रहे हैं उसका ये पार्ट रहने वाला है 6। तो आप क्या करिएगा, ध्यान से देखिएगा, हर क्वेश्चन को और कॉमन फाइंड करने की कोशिश करिएगा। इसके अलावा मैं हूँ आपके पास हर कॉमन एरर को बताने के लिए और उसका रीजन बताने के लिए। तो क्वेश्चन इज 51, द बॉय लेड इन द शेल्टर फॉर ए लॉन्ग टाइम बिफोर समबडी केम टू रेस्क्यू हिम। तो एरर बनेगा ए पार्ट में। डायरेक्ट मुद्दे की बात करेंगे, नो झंझट नो ड्रामा। लेड जो है यहाँ पे गलत है क्योंकि यहाँ पे आएगा ले, LAY। लाई की सेकंड फॉर्म ले होती है, सॉरी द लेड जो है यहाँ पे गलत है, लेड नहीं आएगा। एरर जो बनेगा फर्स्ट पार्ट में बनेगा, यहाँ पे ले सेकंड फॉर्म लाई की यूज होनी है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप रूल्स पढ़ सकते हो। एंड नेक्स्ट वन इज 52। क्वेश्चन 51 ध्यान से देखिएगा, आंख को खोल के क्वेश्चन को निहार लीजिएगा। काम्बली इज वन ऑफ द प्लेयर्स हु हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द टेस्ट मैच। काम्बली उन प्लेयर्स में से एक है, उन खिलाड़ियों में से एक है जो टेस्ट मैच के लिए सेलेक्ट कर दिए गए हैं, चुने गए हैं। तो इसमें जो इनकरेक्ट है, जो एरर बना है वो बना है हैज पर। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इसमें जो एरर बना है हैज पे बना है। हु के बाद जो वर्ब आती है इस वाले नाउन यानी इस सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आती है, तो यहाँ हैज का यूज गलत होगा और यहाँ आपको लगाना है, क्या लगाना है, हैव लगाना। आई होप डाउट क्लियर हुआ होगा। देखते हैं नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज 53, द होल कंट्री वाज सफरिंग बाय ए फाइनेंशियल क्राइसिस। तो आई होप एरर को फाइंड किया होगा। सफरिंग वाई, यहाँ मुझे कुछ गलत दिखाई दे रहा है क्योंकि वाई का यूज सफरिंग के साथ नहीं होता। आपने कई बार सुना होगा सफरिंग फ्रॉम फीवर, एप्लीकेशन लिखते टाइम भी सुना होगा। आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, या जो भी है XYZ। सफरिंग फ्रॉम फीवर का यूज होता है। सफरिंग जो है हमेशा फ्रॉम प्रीपोजिशन लेता है, नॉट अलाउड विद बाय नहीं आ सकता सफरिंग के साथ, हमेशा फ्रॉम आता है। तो वाई को करो इनकरेक्ट और यहाँ लगा दो फ्रॉम लगाने के बाद सेंटेंस हो जाएगा करेक्ट। जो कॉमन एरर वाला पार्ट है वो है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे की तरफ, रास्ता आगे लंबा है अभी थोड़ा सा। तो आगे देखा जाएगा, बाय द टाइम वी गॉट आवर टिकट्स एंड एंटर द सिनेमा थिएटर द शो वाज ऑलरेडी वैगन। जब तक वी गॉट आवर टिकट्स, हमने अपनी टिकट्स ली और सिनेमा थिएटर में एंटर किया, उससे पहले जो शो था वो स्टार्ट हो चुका था। तो वाज यहाँ पे गलत यूज हुआ है, यहाँ पे हैड का यूज होगा। बिकॉज यू नो, ये जो है आपका हमेशा, अगर ये वाला पार्ट आपका पास्ट इंडेफिनिट में, तो आपने पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़े होंगे और उसमें 2 पार्ट वाले सेंटेंस जो होते हैं वो सॉल्व किए होंगे, वाक्य बनाए होंगे। तो उसमें एक होता है पास्ट परफेक्ट में तो दूसरा पास्ट इंडेफिनिट में। उसी से रिलेटिव क्वेश्चन था, एक पास्ट इंडेफिनिट में था। तो ये बाज का कोई यूज नहीं बनता, यहाँ हेड का यूज होगा और पास्ट परफेक्ट में सेंटेंस जाएगा। नेक्स्ट वन इज 55, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स। ईच ऑफ, नाइदर ऑफ, वन ऑफ, इनके बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है। तो यहाँ तो बात सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इन द कंप्यूटर क्लास हैज टू टाइप देयर ऑन रिसर्च पेपर दिस सेमेस्टर। ईच ऑफ या आइदर ऑफ या नाइदर ऑफ जितने भी हैं, इन सब के अकॉर्डिंग ही वर्ब आती है। ईच के अकॉर्डिंग यहाँ आएगी वर्ब, एक सेकंड, ईच के अकॉर्डिंग आएगी वर्ब हैज। ईच सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर नाउन प्रोनाउन है, तो आपको हैज का यूज बिल्कुल सही दिया है। ईच के अकॉर्डिंग ही पूरा सेंटेंस चलेगा। तो देखा जाए तो देयर का यूज यहाँ पे गलत हुआ है क्योंकि ईच के अकॉर्डिंग तो हैज आता है। तो देयर की जगह पे आप करोगे हेज। जो एरर बना है वो बना है तुम्हारे सी पार्ट में, देयर का यूज नहीं होगा, हेज का यूज होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट वन। क्वेश्चन 56 में निहार के देखेंगे क्वेश्चन को और बताएंगे क्या बनता है इसमें एरर। आफ्टर यू विल रिटर्न फ्रॉम चेन्नई आई विल कम एंड सी यू। कभी भी 2 सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट के एक साथ नहीं हो सकते। यहाँ भी विल का यूज हुआ है और यहाँ भी, इनमें से एक कोई गलत है। अब पता लगाने की कोशिश करिएगा कौन सा सेंटेंस आपके लिए गलत रहेगा। तो आफ्टर यू विल रिटर्न फ्रॉम चेन्नई आई विल कम एंड सी यू। तुम्हारे चेन्नई से लौटने के बाद मैं आपसे मिलूंगा और आपको देखूंगा, या मैं आपके पास आऊँगा आपसे मिलूंगा। ये भी हो सकता है, सेंस के अकॉर्डिंग काम करना है। तो आई थिंक आपको क्या करना है, यहाँ जो विल है ये इनकरेक्ट है,
यहाँ बिल नहीं आएगा आफ्टर यू रिटर्न इज द करेक्ट पार्ट। तो ऑप्शन ए जो आपका इनकरेक्ट है, इसमें एरर बनता है जो कि हमने फाइंड किया है। विल का यूज यहाँ गलत है। नेक्स्ट 157 व्हेन माई सिस्टर वाज इल, जब मेरी सिस्टर क्या थी, बीमार थी, आई वेंट टू द हॉस्पिटल ऑन अल्टरनेटिव डेज। अल्टरनेटिव डेज मीन्स एक दिन छोड़कर एक दिन। जब मेरी बहन बीमार थी तो मैं हॉस्पिटल जाया करता था, अस्पताल जाया करता था एक दिन छोड़कर। तो यहाँ जब भी पास्ट में कोई चीज़ बताई जाती है, जब किया करता था, तो वहाँ वेंट टू का यूज ना होगा, यूज्ड टू का यूज सर्वमान्य है, इसे कोई नहीं रोक सकता, कोई शक्ति नहीं रोक सकती। तो यहाँ वेंट का यूज बिल्कुल गलत किया है। यहाँ यूज होना था यूज्ड टू का, जो कि पास्ट की क्रियाओं को जो पास्ट में होती थी अब नहीं होती, उनके लिए यूज्ड टू का यूज होता है। शायद आपने पढ़ा होगा, जैसे मैं मंदिर जाया करता था तो आई यूज्ड टू गो टू टेम्पल। ये चीज़ें थी आपके लिए जो क्लियर करनी थी। नेक्स्ट वन है द ब्यूटीफुल सराउंडिंग ऑफ द प्लेस। सराउंडिंग्स होता है, यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो ऑप्शन बी इनकरेक्ट वाला पार्ट है। तो देखते हैं, लास्ट वन नहीं होगा 59 बीइंग अ रेनी डे, बीइंग अ रेनी डे आई कुड नॉट गो आउट। हाँ, बारिश का दिन होने के कारण मैं बाहर नहीं जा सका, तो बीइंग अकेला नहीं आएगा, इट बीइंग अ रेनी डे इज द करेक्ट फॉर्म। तो ऑप्शन ए बनता है गलत, इनकरेक्ट वाला पार्ट तो एरर है ऑप्शन ए में। इट बीइंग अ रेनी डे आई कुड नॉट गो आउट, इस तरीके से होगा आपका सेंटेंस करेक्ट। तो लास्ट वन देखते हैं, 61 तक हो गया क्या इसमें, कोई दिक्कत नहीं, 60 देख लेते हैं। ही इज कैपेबल टू डू दिस वर्क विद इन स्टिपुलेटेड पीरियड। कैपेबल जो होता है हमेशा फॉलो करता है क्या, ऑफ प्रिपरेशन, कैपेबल ऑफ, और इसके बाद जो आता है कोई भी वर्ब आती है जीरेंड में, तो डू का हो जाएगा डूइंग। तो जो एरर बनाए ध्यान से देखिएगा, बी पार्ट में एरर बनाए, यहाँ टू का यूज गलत है और टू की जगह पे करोगे आप ऑफ, और जैसे ही ऑफ आएगा डू का हो जाएगा डूइंग, क्योंकि कैपेबल ऑफ के बाद हमेशा जो वर्ब आती है जीरेंड फॉर्म में आती है, आईएनजी फॉर्म में आती है। ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। ये हमारा 10 क्वेश्चंस की जो सीरीज चल रही है, डेली 10 क्वेश्चंस, तो उसमें ये पार्ट था 6 वाला पार्ट जो कि आज फिनिश हुआ है। इसमें 61 भी आ गया। इसे अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। अगर तुम्हें ज़्यादा परेशानी है तो आप देख लेना, बी पार्ट में एरर है, क्या एरर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धमाकेदार वीडियो के साथ। अगर वीडियो आई है आपको पसंद तो इसे कर दो भाई साहब लाइक, और दोस्तों के साथ शेयर। तैयारी किस लेवल पर है कमेंट बॉक्स में बताना, 10 में से कितने कर पाए हो, 8 7 कर पा रहे हो तो तैयारी बिल्कुल बेकार है, आउट ऑफ 8 या 9 भी कर पा रहे हो तो चीज़ें अच्छी चल रही हैं, क्योंकि इतना खास कुछ था नहीं। बहुत ही आईसीजी लेवल, इंडियन कोस्ट गार्ड लेवल की ये कॉमन एरर्स हैं, जो कि बड़ा लेवल नहीं है, बहुत ही छोटा लेवल नॉर्मल। आप अगर 11-12 के स्टूडेंट भी हैं तो भी इसका आंसर दे पाए होंगे। आउट ऑफ 8 क्वेश्चन तुमने अटैम्प्ट किए होंगे और वो भी करेक्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।